अब देखते हैं हम इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स कि रिफॉर्म मूवमेंट्स के क्या क्या इम्पैक्ट रहे सोसाइटी पर। फर्स्ट वन, चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजियस इविल्स। सबसे पहले जो लोगों का जो रवैया था, बर्ताव था, किसके तरफ, रिलीजियस इविल्स को लेकर, जो धार्मिक बुराइयां थी उनको लेकर वो सबसे पहले चेंज किया गया। द रिफॉर्म मूवमेंट्स ड्रू द अटेंशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स द इविल्स फ्रॉम विच डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया वर सफरिंग। जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी उन्होंने जो अटेंशन है लोगों की वो किस तरफ की, धर्म की उन बुराइयों की तरफ की जिससे जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज थी वो सफ़र कर रही थी। टू सम एक्सटेंट दीज हेल्प्ड इन रिमूविंग इग्नोरेंस, इलिटरेसी एंड सुपरस्टिशन। कुछ हद तक इन रिफॉर्म मूवमेंट्स ने हेल्प की रिमूव करने में इग्नोरेंस को, इलिटरेसी को और सुपरस्टिशंस को सोसाइटी से। They instilled in all the religious communities a sense of pride for their past culture, heritage, and thus saved them from the inferiority from which these societies were suffering. उसके बाद जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी उन्होंने लोगों के माइंड में ये डाला कि जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसे हम, उस पर हमें गर्व होना चाहिए और ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें उसे सेव करना चाहिए। किससे, जो इन्फीरियर प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी में की जा रही हैं धर्म के नाम पे, उनसे हमें अपना जो कल्चरल हेरिटेज है उसे बचाना है, जो असल जो ओरिजिनल रीजन है उसे बचाना है। सेकंड पॉइंट क्या, अटैम्प्ट टू रिमूव सोशल इवल्स। उसके बाद अटैम्प्ट किया गया कि हमें जो सोशल इवल्स हैं सोसाइटी में उसे रिमूव करना है, उसे जड़ से उखाड़ना है। इट वॉज ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। ये किस वजह से हो पाया, सोशल रिफॉर्मर्स की मूवमेंट्स की वजह से हो पाया। दैट पीपल ऑफ इंडिया थॉट ऑफ रिमूविंग देयर सोशल इविल्स, के जो हिंदुस्तान के लोग थे वो सोचने पर मजबूर हुए कि जो हमें, जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, उसमें जो बुराइयां हैं उसे हमें रिमूव करना है। बोथ विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर इनलाइटेंड पर्सनैलिटीज़। किसकी मदद से, गवर्नमेंट की मदद से या कुछ अदर जो इनलाइटेंड पर्सनैलिटीज़ थी जो काम कर रही थी सोशल रिफॉर्म्स के लिए, उनकी मदद से। जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हो गए और बहुत सारी अदर्स पर्सनैलिटीज़। सबसे पहले क्या अटेम्प्ट किए गए, फीमेल एजुकेशन को इनकोरेज किया गया, सती सिस्टम को बैन किया गया, इवल्स लाइक कास्ट सिस्टम, पॉलीगैमी एंड अदर बैड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंडेड। Religion was purified to some extent and a new outlook started developing in the society. और रिलीजन को जो है कुछ हद तक प्यूरिफाई किया गया और एक नई सोसाइटी जो है उभर कर सामने आई। नेक्स्ट देखते हैं सेपरेट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन को सेपरेट किया गया, वेदर थ्रू इंग्लिश मीडियम और थ्रू वर्नाकुलर मीडियम, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या वर्नाकुलर मीडियम हो। द रिफॉर्मर्स गेव टॉप प्रायोरिटी टू द सेपरेट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने टॉप प्रायोरिटी किसको दी, मॉडर्न एजुकेशन को। मोस्ट ऑफ द रिफॉर्मर्स वर बेसिकली टीचर्स एंड टॉट इन स्कूल्स और कॉलेजेस। अगर आप देखोगे तो जो मोस्ट ऑफ द रिफॉर्मर्स थे वो क्या थे, बेसिकली टीचर्स थे और स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाते थे। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ दीज रिफॉर्मर्स, इन रिफॉर्मर्स के एफर्ट्स से ही द एजुकेशनल मोनोपोली ऑफ सर्टन क्लासेस वाज ब्रोकन। ठीक है, जो एजुकेशनल मोनोपोली थी कुछ अपर क्लासेस की, जैसे कि कुछ अपर क्लास के लोग ही थे जो एजुकेशन हासिल कर सकते थे, उन्हें ही मतलब अपने आप को राइट दिया होता कि हम अपर क्लास वाले लोग हैं तो हमें जो हक है एजुकेशन हासिल करने का। उस मोनोपोली को तोड़ा इन्होंने और हर एक इंडिविजुअल के लिए इसे इक्वली प्रोवाइड किया, ठीक है, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इट ओपन न्यू फील्ड्स ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड लिटरेचर and had a profound influence in shaping the ideas of educated Indians through Western thoughts and culture. उसके बाद इन्होंने ओपन की फील्ड्स जिसमें कि साइंस पढ़ाई जाती थी, लिटरेचर वगैरह पढ़ाया जाता था और इसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा इंडियंस पर। और जो वेस्टर्न थॉट्स पढ़ाए जाते थे और कल्चर पढ़ाया जाता था, उससे जो इंडियंस थे वो इनलाइटेंड हुए, वो उन्हें जो उनकी जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा क्या होने लगी, डेवलप होने लगी और इवल प्रैक्टिसेस थे उनके खिलाफ लड़ने लगे और रिफॉर्म्स आने लगी सोसाइटी में। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कंट्रीब्यूशन टू प्रेस। सिंस प्रेस वाज द ओनली मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन,
उस टाइम सिर्फ प्रेस ही थी जो कि मीडियम था एक मास कम्युनिकेशन करने का। ठीक है, जैसे कि आज अगर हम देखें तो बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, टेलीविज़न वगैरह है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स का हम यूज़ करते हैं मास कम्युनिकेशन करने के लिए, और भी अदर बहुत सारे मीडियम्स हैं आज हमारे पास। लेकिन उस टाइम एक ही मीडियम था, वो थी प्रेस। और उस पे भी बहुत सारी जो है पाबंदियाँ लगी हुई थी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस थी। प्रैक्टिकली एवरी सोशल रिफॉर्मर्स एंड एवरी रिफॉर्म इंस्टीट्यूट स्टार्टेड देयर ओन न्यूज़पेपर्स। और उस टाइम हर एक जो सोशल रिफॉर्मर्स था उन्होंने अपने जो न्यूज़पेपर्स वगैरह वो तैयार करते थे और लोगों में फैलाते थे उनको, ताकि जो उनके जो आइडियाज़ हैं वो हर एक आदमी तक पहुंच सके और वो उस बात को समझ सकें, उस टाइम के जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी उन्हें समझ सकें। सम रिफॉर्मर्स फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। और जैसे कि राजा राम मोहन राय वगैरह और उनके साथ बहुत सारे अदर जो फ्रीडम फाइटर्स थे, अदर जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने प्रेस के फ्रीडम के लिए भी बात की गवर्नमेंट से और प्रेस को जो है फ्री करवाया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर टू सेपरेट द आइडियाज़ एंड थॉट्स। आइडियाज़ और थॉट्स को सेपरेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए रिफॉर्मर्स लार्जली डिपेंडेंट अपन लिटरेचर। जो रिफॉर्मर्स थे वो लार्जली किस पर डिपेंड करते थे? लिटरेचर पर। दे यूज्ड फॉर्म्स लाइक बायोग्राफीज, स्टोरीज, नॉवेल्स एंड प्लेज टू हाईलाइट डिफरेंट सोशल इवेंट्स। वो क्या यूज़ करते थे? कौन कौन सी फॉर्म्स? बायोग्राफीज लिखना, स्टोरीज लिखना, नॉवेल्स लिखना और प्ले वगैरह करना। और उनमें वो क्या हाईलाइट करते थे? सोशल इवेल्स, वो समाज की बुराइयां जो उस टाइम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी, जिससे बहुत ज़्यादा सोसाइटी सफ़र कर रही थी उस टाइम। द यूरोपियन बुक्स एंड अदर इंडियन बुक्स वाज ट्रांसलेटेड इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस सो दैट पीपल कुड रीड एंड इंटरप्रेट दैम। ठीक है, जो यूरोपियन बुक्स थी, ठीक है, जो ग्रीक स्कॉलर्स वगैरह ने लिखी हुई थी और जो इंडियंस ने लिखी हुई थी, वो ट्रांसलेट की गई डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जो कि हिंदुस्तान में जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में क्या किया गया? उन्हें ट्रांसलेट किया गया, ताकि जो लोग हैं वो उन्हें पढ़ सकें और उन्हें इंटरप्रेट कर सकें, उन्हें समझ पाएँ, जो कि हमारी जो सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। दे ट्रांसलेटेड ऑफ वेदास एंड उपनिषद वाज आल्सो इंक्लूडेड। जो ट्रांसलेशन ऑफ वेदास और उपनिषद थी वो भी की गई। ठीक है, ताकि जो हिंदुस्तान के जो हर एक व्यक्ति है वो उसे पढ़ सके और समझ सके कि जो हमारे वेदास हैं, जो उपनिषद हैं, उनमें क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, क्या है? एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। टुडे वुमेन आर वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर विद मैन एंड आर शाइनिंग इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ एंड हैव एक्सेल्ड मैन इन सम फील्ड्स। जैसे अगर आज हम वुमेन्स को देखें तो वो काम कर रही हैं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और शाइन कर रही हैं हर एक फील्ड में। और कुछ फील्ड ऐसी हैं जहाँ पे वुमेन्स ने जो मेंस को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, आज के 21st सेंचुरी में एवरीथिंग इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स बाई सेवरल रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स हु एजुकेटेड एंड क्रिएटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग देम। ये हर एक चीज़ जो आज हो रही है वो किसका एफर्ट था, किसकी देन है? उन सेवरल रिफॉर्मर्स की देन है, जिन्होंने वुमेन्स को एजुकेट किया, इनकरेज किया वुमेन एजुकेशन को, और उनके अंदर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्रिएट किया। ठीक है, 7th पॉइंट क्या? पॉलिटिकल अवेकनिंग बिकम ईजियर। क्या? इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से जो पॉलिटिकल अवेकनिंग थी, जो पॉलिटिकली लोगों को जगाना था, उन्हें पॉलिटिक्स समझानी थी, वो अब आसान हो चुका था। ठीक है, नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया ऑन ऑल इंडियन बेसिस कुड बी पॉसिबल ओनली थ्रू सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स। नेशनल मूवमेंट्स कोई भी हुई हिंदुस्तान में, वो किस वजह से पॉसिबल हो पाई? सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स की वजह से। क्योंकि इन रिलीजियस मूवमेंट्स ने जो लोगों के माइंड थे, उनके अंदर से जो इविल्स थी, उन्हें बहुत हद तक ख़त्म कर लिया था और उन्हें तैयार कर लिया था सोशल रिलीजियस इवल्स से लड़ने के लिए और अदर इवल्स जो उनकी सोसाइटी में प्रेवलेंट थे उस टाइम पे। बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अवेकनिंग, इंडियन बिगन टू फील द नीड ऑफ हैविंग मोर शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री। ठीक है, तो इन पॉलिटिकल अवेकनिंग की वजह से ही जो इंडियंस थे उन्होंने स्टार्ट किया फील करना कि हमारे हिंदुस्तान में हमें जो हक नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमें कोई अच्छा जो पोस्ट है वो नहीं दी जा रही, हमें एक स्लेब्स की तरह रखा जा रहा है। तो
उसके बाद जो इंडियंस के अंदर एक पॉलिटिकल अवेकनिंग आई और वो जो ब्रिटिशर थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुए। ठीक है, यहाँ नीड के बाद जो है यहाँ से ऑफ के बाद लिखा हुआ है क्योंकि ये बीच में छूट गया था, तो आप ये लिख के उसके बाद ऑफ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर दीज मूवमेंट्स आल्सो सेट फायर फॉर अपकमिंग फ्रीडम मूवमेंट्स। और इन्हीं सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स ने जो अपकमिंग जो मूवमेंट्स थी, फ्रीडम मूवमेंट्स थी, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। 8th पॉइंट देखते हैं। 8th पॉइंट क्या? अवेयरनेस ऑफ इक्वेलिटी। और इक्वेलिटी की जो अवेयरनेस थी उसे फैलाने का काम भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ने किया। द रिफॉर्मर्स डिमांडेड दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड दस प्रमोटेड इक्वेलिटी ऑफ मैन थ्रू मॉडर्न एजुकेशन। जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने डिमांड किया कि जो हर एक इंडियन है, हर एक इंडिविजुअल है, उसे ट्रीट किया जाना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, और इक्वेलिटी को प्रमोट करना चाहिए। और उन्होंने जो मॉडर्न एजुकेशन जो प्रमोट की उसमें यही जो मेन फैक्टर्स है इक्वेलिटी वगैरह को समझाया गया और प्रमोट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द नीड ऑफ यूनिटी। द रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी हेल्प्ड पीपल इन इंडिया रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज़। जो रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी इंडिया के, उन्होंने हेल्प की लोगों को रियलाइज़ करने में यूनिटी की इम्पोर्टेंस। यूनिटी की इम्पोर्टेंस क्या है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच, वो प्रमोट किया उस टाइम के रिफॉर्मर्स ने। इवन था पॉलिटिक्स समटाइम्स मेड थिंग्स डिफ़िकल्ट। हालांकि आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिक्स ही है जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना लेती है और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच जो दरारें पैदा करती है, तो वो पॉलिटिक्स ही होती है। वट देयर एफर्ट्स बॉट पीपल क्लोजर टुगेदर। लेकिन जो सोशल रिफॉर्मर्स के एफर्ट्स थे उन्होंने लोगों को पास लाया और उनके बीच जो यूनिटी को प्रमोट किया। दे बिलीव दैट ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल। जो रिफॉर्मर्स थे वो बिलीव करते थे कि हर एक जो ह्यूमन है वो इक्वल है, बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय द सेम गॉड। क्योंकि हर एक ह्यूमन को एक ही गॉड ने तो बनाया है, तो वो सेम ही तो हुआ। ठीक है, एंड शेयर द सेम सफरिंग्स। और हर एक जो है वो सेम जो दुख सुख है वो शेयर करता है। द रिफॉर्मर्स स्टार्ट दैट नो वन बॉर्न इवल। रिफॉर्मर्स जो है बताते हैं लोगों को कि जो कोई भी जो है वो पैदा इवल नहीं होता, बुरा पैदा नहीं होता। वट सर्कमस्टेंसेस मेड द सेम। लेकिन जो उसकी लाइफ में जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो उसे बुरा बनने पर मजबूर करते हैं। दे इनकोरेज द फॉरगिवनेस एंड डिस्कोरेज द हेटेड। और उसके बाद जो रिफॉर्मर्स हैं वो प्रमोट करते हैं किसको? फॉरगिवनेस को, कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ करना चाहिए, ना कि हमें हेटेड फैलाना चाहिए, ना कि हमें नफरत फैलानी चाहिए। डिस्पाइट मैनी चैलेंजेस दीज रिफॉर्मर्स वर्कड हार्ड टू मेक द सोसाइटी बेटर एंड मोर यूनाइटेड। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होने के बावजूद इन रिफॉर्मर्स ने दिन रात मेहनत की हमारी सोसाइटी को बेटर और मोर यूनाइटेड बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 10th पॉइंट देखते हैं, इंडियन रेनेसांस। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियन एक्सपीरियंस वेरियस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ब्रिटिश रूल के दौरान हिंदुस्तान ने एक्सपीरियंस किया बहुत सारी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को, दैट एम टू इम्प्रूव सोसाइटी, जिनका एम था कि सोसाइटी को इम्प्रूव किया जाए, एंड रिवाइव ओरिजिनल रिलीजियस वैल्यूज़, और ओरिजिनल जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उन्हें वापस लाया जाए। रिफॉर्मर्स बिलीव्ड दैट टू स्ट्रेंथन देयर कम्युनिटीज़। रिफॉर्मर्स बिलीव करते थे अगर कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन करना है, यूनाइट करना है, दे नीड टू रिजेक्ट प्रैक्टिसेस। उन्हें प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट करना होगा दैट वर नॉट ट्रू टू देयर ओरिजिनल फेथ, जो कि उनके ओरिजिनल फेथ के लिए सही नहीं है। ठीक है, जो रिलीजन्स में इवल्स हैं जो कि बाद में लोगों के द्वारा बनाए गए, उन्हें हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो वाई फोकसिंग ऑन मॉरल एंड सोशल इशूज़, इसलिए जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने फोकस किया मॉरल और सोशल इशूज़ पर। दीज रिफॉर्मर्स सॉट टू क्रिएट अ बेटर मोर यूनिफाइड सोसाइटी। और इन रिफॉर्मर्स ने क्रिएट की एक बेटर और यूनिफाइड सोसाइटी जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ प्यार के साथ रहने लगी। दैट कुड रेसिस्ट कॉलोनियल रूल एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ देयर कल्चर। और वो क्या करने लगे उसके बाद? कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ने लगे, फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई और रिस्टोर की उन्होंने किसकी डिग्निटी? अपने अपने कल्चर की। ठीक है, और डिफरेंट जो इवल रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उन्हें ख़त्म करने के लिए लड़ना स्टार्ट किया।
लास्ट देखते हैं कंक्लूजन क्या रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखना। तो जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, तो उसका कंक्लूजन जरूर लिखना, क्योंकि कुछ एग्जामिनर जो हैं और फर्स्ट पॉइंट और लास्ट कंक्लूजन ही पढ़ते हैं। तो देखते हैं हम कंक्लूजन क्या। ओवरऑल द 19th सेंचुरी इन इंडिया वाज द पीरियड ऑफ डायनेमिक सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंज। जो 19th सेंचुरी का पीरियड रहा इंडिया में, वो सोशल और इंटेलेक्चुअल चेंज का पीरियड रहा, मार्क्ड बाई द फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और मॉडर्न आइडियाज़, जिसमें कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और मॉडर्न आइडियाज़ के फ्यूजन ने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया। इट लेड द फाउंडेशन फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और इसने इन रिलीजियस मूवमेंट्स ने एक फाउंडेशन तैयार की इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स की, जो कि 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई, चली किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, एंड शेप द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर इन ईयर्स टू कम, और शेप किया किसको, जो इंडियन सोसाइटी के कल्चर्स हैं, जो आगे आने वाले जो ईयर्स थे उनकी ट्रेजेक्ट्री को शेप किया। ठीक है, उन्हें अच्छी राह की तरफ चलने पे तैयार किया।